हेलो एवरीवन, मैंने आपको लिंक भेजा था यूनिट 5 का पोयम द लेज़ी फ्रॉग, सुस्त मेंढक। वो आपने पूरा सुना होगा लिंक। उसके जो हार्ड वर्ड्स हैं मैंने अंडरलाइन किए हैं, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट है लॉज, जैसे पीछे हार्ड वर्ड्स हैं सेम आगे भी हैं। फर्स्ट है लॉज, लॉज मतलब सुस्तों की तरह परे रहना। श्रिक, श्रिक मतलब किसी काम को निपटाने की कोशिश करना, मतलब ना सुना करना, नहीं करना। स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब एक भी काम करना। वेन, वेन का मतलब होता है कंटिन्यू, किसी को बुलाना या किसी का नाम लेना। बॉदर, बॉदर मतलब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब सुना अनसुना कर देना। हीप, हीप मतलब एक डीप साइलेंट, एकदम शांत जगह हो। साइलेंट हीप का मतलब एकदम शांत जगह हो। ये पूरा करना है आपको साइलेंट हीप पे। हॉप्स, हॉप्स मतलब जंप देना। फ्रॉग कैसे हॉप हॉप करके आता है। टू बो मतलब इज्जत देना। अशेम्ड शर्मसार होना। अप वन, ओपन अप वन आई का मतलब होता है कि एक आंख खोल के किसी को देखना। यह है हमारे हार्ड वर्ड्स। उसके बाद पीछे हमारे न्यू वर्ड्स, जैसे लॉल पहले था, मैंने आपको बताया। टू ले अराउंड लेजिली मतलब सुस्तों की तरह कहीं परे रहना। ले का मतलब है परे रहना। लॉग, ट्रंक ऑफ अ ट्री दैट हैज़ बीन कट, जैसे बड़ा काठ का टुकड़ा होता है, जब पेड़ कटते हैं तो जैसे राउंड टुकड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं लॉग। श्रिक, टू नॉट डू समथिंग यू शुड डू, ऐसी चीज़ें जो आप नहीं करना चाहते हो बट करनी पड़ेंगी। इन वेन यूजलेसली, फालतू में। प्रेफर लाइक समथिंग बेटर, कुछ अच्छा करने के लिए विचार करना। हार्ड ऑफ हियरिंग, डीफ मतलब सुना अनसुना करना, मतलब डीफ का मतलब होता है बहरा होना। बो, टू बेंड योर हेड टू शो रेस्पेक्ट, किसी को इज्जत देना। जैसे इज्जत देने के लिए कैसे बैंड होते हैं या पाँच होती हैं, तो उसको बोलते हैं किसी को इज्जत देना। ओके, ये हैं हमारे हार्ड वर्ड्स। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले ये क्वेश्चन आपको करा दूँ। कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ रेफरेंस टू द पोएम, पोएम के हिसाब से हमको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। व्हेन द फ्रॉग्स मदर कॉल्ड हिम ही प्रिटेंड टू, पीछे आंसर लिखा हुआ है। जब भी उसकी मम्मी उसको बुलाती थी तो वो कैसे करता था। जैसे ही प्रिटेंड टू मैं बता रही हूँ आपको, सुना अनसुना करना। देखो अभी ही प्रिटेंड टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग, सुना अनसुना करना। When a lady frog hops by, he does not even, जब लेडी फ्रॉग, लेडी मेंढक उसके पास आती है तो वो अपनी एक आंख खोल के भी उसको नहीं देखता। ओके, ये है। फिर नीचे वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बाद में। फिर है ये वर्ड्स हमको लिखे हुए हैं, इन पे हमें दो दो सेंटेंसेस लिखने हैं। हमने यहाँ पे मैंने आपको एक एक करके बताया है। जैसे आई लव टू पेंट, पेंट करना पसंद है। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलना मुझे अच्छा लगता है। आई डोंट माइंड आई हैव टू हेल्प समवन, मुझे बुरा नहीं लगता जब मैं किसी की हेल्प करता हूँ तो। आई डोंट लाइक टू स्टडी ऑन संडे, मुझे संडे को पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई हेट पीपल हु आर रूड एंड लाई, मैं झूठे और घमंडी लोगों से, हेट का मतलब होता है नफ़रत करना, मैं झूठे और घमंडी लोगों से नफ़रत करता हूँ। ठीक है। नीचे है राइमिंग वर्ड्स, जैसे यहाँ पे है लॉग, फ्रॉग और डॉग, वैसे श्रिक, वर्क और क्लर्क, वेन, डेन, रेन, प्रेफरिंग, हियरिंग और ईयरिंग, ही, कीप, चीप, पास्ट, लास्ट, फास्ट, वे, से, क्ले। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आर दे, ये वर्ड्स किस टाइप के हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, राइमिंग वर्ड्स। ओके, ये जो बुक की एक्सरसाइज है आपको बुक में भी करनी है और नोटबुक में भी करनी है, दोनों में करनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताया। व्हाट डज द फ्रॉग डू ऑल डे, फ्रॉग पूरा दिन क्या करता था। द फ्रॉग लाई लेजिली ऑन अ लॉग ऑफ द हॉलिडे, पूरा दिन फ्रॉग एक लॉग पे, लकड़े के टुकड़े पे सुस्तों की तरह पड़ा रहता था। व्हाट डज द फ्रॉग डू व्हेन हिज मदर आस्क हिम टू हेल्प हर, जब भी इसकी मम्मी उसको हेल्प के लिए बुलाती तो वो क्या करता। व्हेन द फ्रॉग्स मदर आस्क हिम टू हेल्प हर ही प्रिटेंड टू बी अ डीफ, वो बहरा हो जाता। एंड डज नॉट मूव एट ऑल, थोड़ा भी मूव नहीं करता या उसको सुनने की कोशिश नहीं करता था।
What does the frog do when a lady frog hops by? अगर कोई लेडी फ्रॉग उसके पास में हॉप्स करके मतलब जंप दे के निकल जाती तो वो क्या करता? When a lady frog hops by, the frog does not even open an eye. वो अपनी एक आँख खोल के भी उसको नहीं देख पाता. Beside lady, what other words can you think of describe the frog? फ्रॉग के आगे जैसे था आप दूसरा कौन सा वर्ड ऐड करोगे? कैसे देखो, बिहेव विथ हिज मदर व्हेन अ लेडी फ्रॉग वॉक्स बाय. ये वर्ड अगर इसने ऐसे किया है तो दूसरा वर्ड हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए? जैसे रूड है, गुड फॉर नथिंग है, मैनरलेस है. ये सब वर्ड उसके फ्रॉग के लिए है क्योंकि वो ना लेडी की रेस्पेक्ट कर रहा है ना ही इसकी मम्मी की. तो ये वर्ड उसके लिए रूड, गुड फॉर नथिंग और मैनरलेस. डू यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर? नो, आई डोंट लाइक द फ्रॉग बिहेवियर. क्यों? क्योंकि ऐसा किसी को सुस्त राम किसी को पसंद है नहीं. राइट द राइमिंग वर्ड्स. जैसे मैंने आपको बताया ये वही राइमिंग वर्ड्स हैं. अब है MCQs. फ्रेड इज़ अ डैश फ्रॉग. फ्रेड कौन सा फ्रॉग था? काइंड था, हेल्पफुल था, एक्टिव की लेजी? कौन सा था? लेजी, सुस्त. वॉट डज फ्रेड डू ऑल डे? फ्रेड पूरा दिन क्या करता था? लॉल कौन सा लॉग? वर्क्स हार्ड, हेल्प्स हिज मदर, स्टडीज़. क्या करता था? सुस्तों की तरह लॉग पे पड़ा रहता था. व्हेन फ्रेड्स मदर कॉल हिम ही डैश. जब उसकी मम्मी उसको बुलाती तो वो क्या करता? रन्स टू हेल्प पर, भाग जाता उसकी दौड़ने के लिए, हेल्प करने के लिए. डज नॉट बॉदर टू हिम, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था. रन्स अवे, गोज़ टू स्लीप. क्या? डज नॉट बॉदर टू हिम, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था. When Fred's mother called him, he pretend to be a dash. जब भी उसकी मम्मी उसको बुलाती तो वो किसकी तरह करता? डीफ मतलब बहरों की तरह पेश आता, मतलब सुना अनसुना कर देता. If a lady frog passes by a Fred, अगर लेडी फ्रॉग उसके आसपास भी जाती या हॉप करके हुई निकल जाती तो क्या करता? Does not even open an eye, उसको एक आँख खोल के भी नहीं देखता था. A person who is hard of hearing is, जो सुन नहीं पाता हो या जिसको बहुत कम सुनाई देता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेम, डीफ, डम्ब या ब्लाइंड. तो क्या होता है वो? डीफ मतलब बहरा. क्या बोलते हैं उसको? बहरा. ओके, ये अब मैंने पूरी एक्टिविटीज़ आपको बता दी. ये लेज़ी फ्रॉग पूरा आपको नोटबुक में भी लिखना है और टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और वर्कबुक भी सेम है जिसके पिक्स मैं आपको सेंड करूँगी. ओके, बाय बाय.